ओम साई राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी में दो भाई हुआ करते हैं, राम और श्याम। दोनों भाइयों के पास अपनी एक चाय की दुकान थी, जिससे वो अपने जीवन का गुजर बसर किया करते थे। साथ ही साथ दोनों भाइयों के पास अपना अपना एक आम का पेड़ भी था। दोनों भाई बड़े ही प्यार से और मेहनत से अपने अपने आम के पेड़ का ख्याल करते थे, उसकी देखभाल करते थे, ताकि जब वो पेड़ बड़ा हो तो दोनों भाइयों को मीठे आम खाने का आनंद प्राप्त हो। एक दिन समय आया जब दोनों भाइयों ने देखा कि उनका पेड़ बड़ा हो चुका था, उस पे बहुत सारे आम लग चुके थे। और दोनों भाइयों ने पाया कि आम को तोड़ने का सही समय भी आ चुका है। एक दिन दोनों भाई अपने अपने आम के पेड़ के पास गए। दोनों भाइयों ने आम को तोड़ा और घर को लौट आए। जब श्याम ने अपने आम को काटा और खाया तो उसने ये पाया कि आम तो बड़े ही स्वादिष्ट निकले और साथ ही साथ बहुत मीठे थे। दूसरी तरफ जब राम ने आम को काटा तो काटते ही क्या देखा कि आम तो अभी कच्चे के कच्चे ही हैं। तो राम ने सोचा कि शायद मैंने जल्दी आम को तोड़ लिया, शायद इसे और टाइम चाहिए था पकने के लिए। चलो मैं श्याम से पूछ के आता हूँ कि श्याम के आम कैसे निकले हैं। जब श्याम से राम ने पूछा कि श्याम तुम्हारे आम कैसे निकले हैं, तो श्याम ने बोला भैया मेरे आम तो बड़े मीठे निकले हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। जब राम ने ऐसा सुना तो उसे बहुत दुख हुआ कि हम दोनों भाइयों ने एक साथ मेहनत की, एक साथ पेड़ का ख्याल रखा और एक ही टाइम पे फल को तोड़ा, फिर ऐसा अंतर क्यों आया? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि श्याम को मेहनत के साथ-साथ किस्मत का भी फल मिला। तभी उसके आम मीठे निकल गए। समय दोनों भाइयों ने एक ही दिया, मेहनत भी दोनों भाइयों ने एक ही दिया, लेकिन फिर भी श्याम के आम मीठे निकले और राम के आम कच्चे। अब आप दोस्तों ये सोचेंगे कि शायद किस्मत ही सब कुछ होती है। आप ऐसा सोचें उससे पहले मैं आपको आगे की कहानी बताना चाहता हूँ। राम बेशक दुखी था क्योंकि उसके आम कच्चे निकल गए थे। लेकिन राम ने ये सोचा कि अब मेरे आम तो कच्चे निकल गए हैं, तो क्यों ना इन कच्चे आमों का मैं अचार बना लूँ और इन अचार को मैं बाजार में बेच आऊँ। राम ने वही किया, अपने सभी कच्चे आमों को काट के अचार बना लिया और राम ने उन अचारों को बाजार में बेच दिया। ऐसा करने पर राम को बहुत मुनाफा हुआ और उस मुनाफे से राम ने अपनी चाय की दुकान की जगह एक ढाबा बना लिया और आज की तारीख में उस ढाबे पे बहुत सारे ग्राहक आया करते हैं और इस वजह से राम का मुनाफा और बढ़ता गया। ढाबे के बाद राम ने वह उसी ढाबे की जगह एक होटल बना लिया और आज की तारीख में राम बहुत धनाढ्य हो गया। लेकिन इसी जगह पर श्याम आज भी अपनी चाय की दुकान ही चला रहा है। तो आप दोस्तों महसूस कर सकते हैं कि किस्मत सिर्फ चंद समय के लिए ही आपको ऊंचाइयों पर लाएगी, लेकिन मेहनत आपको आपके आखिरी सांस तक ऊंचाइयों पर रखेगी। इसीलिए आप कभी भी जीवन में अगर ऐसा पाते हैं कि आपके दोस्त लोग या आपके परिजन किस्मत की वजह से आगे निकल गए, लेकिन आप नहीं निकल पाए, तो कभी भी निराश मत होइए। आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। एक दिन आप ज़रूर पाएंगे कि हाँ, आप आगे आ चुके हैं। आप बहुत मुनाफा कर चुके हैं और आपको बहुत खुशी होगी कि आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा। इसीलिए किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखिए। हाँ, किस्मत बहुत प्रभावशाली होती है, लेकिन मेहनत किस्मत से भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो मेहनत पर विश्वास रखिए और राम की तरह मेहनत करिए, कभी निराश मत होइए। अगर आपको
वैसा फल ना मिले जैसा आप उम्मीद करते हो, राम की तरह आप भी जीवन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ओम साई राम।